हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम ह्यूमन आइज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ रहे थे कि जो पीछे वाला पार्ट रेटिना होता है उसके ऊपर हमारी रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्म्ड होती है। एंड जो इमेज फॉर्म्ड होती है फिर वो हमारे ऑप्टिक नर्व, जो हमारी ये नर्व होती हैं, सेल्स होती है, फिर ब्रेन में मैसेज चला जाता है। और फिर देखा था कि जहाँ पे हमारा रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व का जंक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब कि वहाँ इमेज नहीं फॉर्म्ड होती। क्यों नहीं फॉर्म्ड होती? देखो, ये अब आपका रेटिना ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसे ना होकर ये बीच में से क्या हुआ, टूट गया। बिकॉज यहाँ पर क्या आ गई, आपकी ऑप्टिक नर्व आ गई। ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। तो जी ये जो इस स्पॉट को क्या बोलोगे आप? ब्लाइंड स्पॉट। और इसके ऊपर एक्टिविटी भी करवाई थी, ये आप एक्टिविटी खुद घर पर भी ट्राई कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो इमेज है या इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली। अब बात आती है कि हमारी आंखों में इमेज कितनी देर रहती है। मतलब कि हमने आपने बुक को देखा, आप देखो, आपने बस देखा और वो आपको दिख गई। ये क्या होता है? एक्टिविटी विद इन फ्यू सेकेंड्स है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, The impression of an image does not vanish immediately from the retina. रेटिना से वो immediately vanish नहीं होती. It persists there for about 1/16th of a second. मतलब कि एक सेकेंड का 16th पार्ट, मतलब कि एक सेकेंड का भी आप 16 पार्ट कर दो, बात समझ में? जैसे एक सेकंड के 2 पार्ट करोगे तो हाफ सेकंड हो गई, ऐसे एक सेकंड के 16वें पार्ट तक वो हमारे रेटिना में रहती है। तो इफ़ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, अगर हम किसी इमेज को इस तरह से मूव करवाए कि वो एक सेकेंड में 16 बार फ्लैश हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमें वो चीज़ या फिर हमारी आइज़ उस ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेगी। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है। उन्होंने क्या किया, एक तरह से मान लो एक पेपर लिया, पेपर के एक साइड उन्होंने क्या किया, एक पैरेट ड्रॉ कर दिया, समझ में आया? कुछ भी यहाँ पे पैरेट ड्रॉ कर दिया और उसके दूसरे साइड पिंजरा ड्रॉ कर दिया। और फिर जैसे हम बचपन में खेलते थे फिरकी टाइप, उसको इस तरह से हमने रैप किया और फिर उसको फ्रीली छोड़ दिया, तो वो बार बार इतनी तेज़ी से स्पीड से घूमने लगा। वैसे तो वो 2 इमेज थी, एक मतलब कि बर्ड की अलग से थी, केज की अलग से थी, लेकिन वो एक सेकंड में 16 से ज़्यादा बार, मतलब कि एक सेकंड के अंदर ही वो 16 की स्पीड से भी ज़्यादा बार घूम रही थी। तो इसलिए हमें क्या लगा कि जो वो बर्ड है ना, वो किसके अंदर है? केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है। वो हमारी आइज़ ने क्या कर लिया, उस मूविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों मूविंग इमेज को एक ही कंसीडर कर लिया। और जो ये ऊपर इमेज दिख रही है हमें कुछ इस तरह से दिखी। अभी मैं जूम करके दिखा देती हूँ। देखो, थी तो ये 2 अलग अलग इमेज, बट क्या हुआ, हमारी आइज़ को कुछ इस तरह से दिखाई दी। नेक्स्ट देखो, जो हमारी मूवीज़ होती हैं, जो हम थिएटर्स में देखते हैं, वो भी एक्चुअली में क्या होती हैं, पिक्चर होती हैं सेपरेट, बट दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। मतलब कि उनकी स्पीड इतनी फास्ट कर दी जाती है कि वो एक सेकेंड में टाइम टू टाइम 24 पिक्चर्स रेगुलरली हमारी आइज़ के सामने आती है। लेकिन हम तो 16 पिक्चर, अगर एक सेकंड में हमारे सामने 16 पिक्चर रेगुलरली आती है तो हम उन्हीं को मूविंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये तो 24 पिक्चर होती है। तो इस तरह से हमें मूवी, कोई भी चीज़ चलती हुई दिखाई देती है। वैसे ये सब क्या होती है, एक तरह से पिक्चर्स ही होती हैं, बट उनकी स्पीड हाई हो जाती है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज़ विद आईलिड्स। तो हमारी आइज़ के जो सबसे बाहर होती हैं वो आईलिड्स होती हैं। वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है कि कोई डस्ट ना चली जाए या फिर कोई भी हार्म बाय एक्सीडेंट, वो भी हमें सेव करती हैं। आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि आईलिड्स हमारी झपकती रहती हैं, वो बंद हो जाती हैं जब हमको लाइट नहीं चाहिए। तो एक ये हमारा आई क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वंडरफुल कि हमें दूर की चीज़ भी नॉर्मली दिख जाती है और पास वाली चीज़ भी, आप जहाँ भी देखना चाहते हो आपको अच्छे से दिख जाती है। जो हमारा मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। अगर हम कोई भी चीज़ को 25 सेंटीमीटर से भी नियर लाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें अच्छे से नहीं दिखेगा। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो
पास की चीज़ों को तो देख सकते हैं बट दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। तो वो उनके अंदर क्या होता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है लेंस के अंदर। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो दूर की चीज़ों को तो देख लेते हैं बट पास की चीज़ों को दूर की चीज़ों को तो देख लेते हैं बट पास की चीज़ों को नहीं देखते। तो ये क्या होता है, ये डिफेक्ट आ जाते हैं और ये हम एक पर्टिकुलर लेंस यूज़ करके उनको ठीक कर लेते हैं। आपको पता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 1 नंबर 2 नंबर कुछ ऐसे स्पेक्स का नंबर होता है। वो क्या होता है, वो उनका बाई चांस कुछ लेंस में थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है जिससे इमेज नहीं बन पाती है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इमेज कैसे बनती है, मतलब कि जो आपका ये लेंस होता है ये अच्छे से लाइट कन्वर्ज नहीं कर पाता। मतलब अगर कोई लाइट एंटर हुई है, वैसे तो उसकी इमेज क्या होती है, रेटिना पर बननी होती है, लेकिन वो कुछ पहले बन जाती है, किसी की रेटिना के बाद बनती है। तो इसकी वजह से हमें कई बार दूर की चीज़ अच्छे से नहीं दिखती या किसी स्पेशल पर्सन को, या पास की चीज़ नहीं दिखती। तो वो डिफेक्ट एक पर्टिकुलर लेंस यूज़ करके ठीक कर दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा जैसे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी आई साइट कभी कभी टाइम टू टाइम फोगी बन जाती है, मतलब कि वो बोलते हैं कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये भी इसलिए होता है कि उनका जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। जब ये होता है तो हम उनको बोलते हैं कि उनको कैटरेक्ट नाम की बीमारी हो गई है, या अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो उनका विज़न भी लॉस होता है, मतलब कि वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो उसका टाइम टू टाइम ट्रीट करवानी ही ज़रूरी है। जो ओपेक लेंस होता है तो अगर ज़्यादा सीवर हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा ही डिफेक्ट कैटरेक्ट ज़्यादा सीवर हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला तो रिमूव कर देते हैं जो हमारा ओपेक नेचुरली आइज़ का, उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर देते हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो गई है, इसमें हम आसानी से सिंपलर और सेफ़र तरीके से उसको इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइज़। आइज़ की केयर क्या रखी जाती है कि अगर बाई चांस आपकी आइज़ को पास की चीज़ें नहीं दिख रही या दूर की चीज़ें नहीं दिख रही, तो आपको तभी स्पेक्स यूज़ कर लेने चाहिए जो आपके शूट करते हो, मतलब कि डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद। और हमें कभी भी कम से कम लाइट में नहीं पड़ना चाहिए, या फिर हमें कहीं पर भी ज़्यादा लाइट है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, जैसे डायरेक्ट सन की तरफ हो गया या बिल्कुल टॉर्च के अंदर हो गया। कई बार हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं कि टॉर्च के अंदर देखते हैं भाई ये जब लाइट आ रही है तो इसके अंदर क्या दिखेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमें कभी भी नहीं करने चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ठीक नहीं होती, इससे हमारा लेंस ख़राब हो सकता है। आपकी आंखों को आपको कभी भी रब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंखों के अंदर डस्ट चली गई है, आपको उनको वॉश करना चाहिए और फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए क्लीन वाटर, जैसे गर्मियों में या कहीं भी आप डस्ट वाली जगह पे जाते हो। और नॉर्मल डिस्टेंस से ही पढ़ना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक यहाँ पर डिड यू नो है, ये देखो यहाँ पर ये एक बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया है। जैसे हमारी आइज़ क्या होती है, हम सिर्फ एक ही साइड दे सकते हैं या फिर थोड़ी सी रोटेट करके आप इधर से इधर भी, आप बैक साइड नहीं देख सकते। बट इनकी आइज़ कुछ इस तरह से होती है कि आप बैक भी देख सकते हो, इसलिए इतनी सेंसिटिव होती हैं कि जब हम पीछे से आते हैं हम क्या सोचते हैं कि अब हम इसको पीछे से जाके पकड़ लेंगे, बट बेटा इनकी आइज़ पीछे भी होती है, तो ये देख जाती है कि पीछे से कोई आ रहा है तो ये उठ जाती है। आप ये पढ़ लेना यहाँ से। अब नेक्स्ट आउल के बारे में बताया गया, और जो आपके डे वाले बर्ड्स होते हैं जैसे ईगल, इनके बारे में। जो आपका आउल है, मैंने बताया था कि 2 तरह की इसमें सेल होती हैं, कोन्स एंड रोड्स। रोड्स क्या होती हैं, जो रात को देखने में हेल्पफुल होती है। कोन्स होती हैं जो दिन में देखने के लिए हेल्पफुल होती हैं, डे में, ओके, और ये नाइट में। तो जो आपका आउल है उसके कॉर्निया के अंदर सबसे ज़्यादा रोड्स होती हैं, इसलिए वो रात को देखने के लिए कैपेबल होता है। और जो आपके ईगल है, जो आपके डे बर्ड हैं, उनके उसके अंदर रेटिना के अंदर कोन्स रोड ज़्यादा होती है, जिसकी हेल्प से वो रात को नहीं देख पाते, दिन में देख पाते हैं। नेक्स्ट देखो, आपने एक 6th क्लास में बैलेंस डाइट भी पढ़ा होगा कि हम अपनी आंखों की सेफ्टी कैसे, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है कि हम रात को कुछ भी नहीं देख पाते। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर विटामिन ए हो। ऐसा कौन सा फूड है जिसके अंदर विटामिन ए हो, ये दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, कैरेट, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिंच, कोड लीवर ऑयल, ये सभी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। एग हुआ, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, जो भी आपके डाइटरी प्रोडक्ट होते हैं, इनके अंदर भी
ए विटामिन अच्छी तरह से पाया जाता है। और कुछ फ्रूट है जैसे कि पपाया एंड मैंगोज, ये भी विटामिन ए के अंदर रिच होते हैं। नेक्स्ट है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विदाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन आप कुछ भी चीज़ नहीं देख सकते। अगर ये फंडा नहीं होता तो ऐसे तो ब्लाइंड पर्सन है जो वो भी देख लेते। अब जो जिनकी आंखों में ये लेंस वर्क नहीं करता, डेट मीन्स ना उनकी आंखों में अगर लेंस वर्क नहीं करेगा तो वो ना तो लाइट अगर एंटर भी कर गई तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो नहीं होगा और वो ऐसे चीज़ें देख नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ऐसा क्या है कि वो रीड और राइट करें। तो अब देखते हैं ब्लाइंड पर्सन में कि वो रीड एंड राइट कैसे करते हैं। कुछ पर्सन होते हैं जैसे चिल्ड्रन ले लो, वो क्या होते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब कि देख नहीं पाते या उनका बिल्कुल विजन लिमिटेड होता है। कुछ पर्सन बिल्कुल ही नहीं देख पाते, इवन बर्थ से ही नहीं देख पाते। कुछ पर्सन इंजरी के थ्रू या कोई भी डिसीजेज के थ्रू अपनी आई साइट खो देते हैं। तो उनके लिए क्या रिसोर्सेज है, तो हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेज है। फर्स्ट वन इज़ नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स। एड्स होता है मतलब कि रिसोर्स। एड्स मान लो कि मैं देखने के लिए, मान लो आपका विज़न कम है और आप 2 नंबर का स्पेक्स यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, एक एड है, मतलब जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहे हो। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स में कौन सा आता है आपका, जैसे टेक्चुअल एड। टेक्चुअल में जैसे किस टच की सेंस से हम पहचान सकते हैं। ऑडिटरी एड्स में आता है हियरिंग्स, मतलब कि सुनने वाला। और इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक में कैलकुलेटर या साउंड वाली वो चीज़ होती हैं जो टाइम बताती है, वो यूज़ कर सकते हैं। विजुअल एड्स देखने वाले कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, मतलब वर्ड को मैग्नीफाई कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो ये एक सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं पर्सन जो देख तो पाते हैं बट बहुत ही कम लिमिट में देख पाते हैं, थोड़ा ही देख पाते हैं। तो उनको ऐसे एड की ज़रूरत है जो उस लेटर को बड़ा कर सके, मैग्नीफाई कर सके। टेक्चुअल एड्स में इंक्लूडिंग ब्रेली राइटर स्लेट, एक ब्रेली राइटर स्लेट होती है, एक ये लैंग्वेज होती है। आगे समझेंगे कि ब्रेली सिस्टम क्या होता है। ऑडिटरी एड्स होती है, टेप रिकॉर्डेड हो गया, टॉकिंग बुक्स हो गया, ये बहुत सारे कुछ डिवाइस होते हैं। आप बहुत सर्च कर सकते हो जिसके अंदर हमें ब्रेली सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। अब क्या है आपका ब्रेली सिस्टम, होता क्या है, जो आपका ये मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है जो आपके ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेली सिस्टम। ये एक तरह से डॉट सिस्टम होता है। देखो यहाँ पर इस साइड में दिखाया गया है कि सी कैसे लिखा जाता है। ये एक तरह से 2 रो होती है, एक रो के अंदर क्या होता है, ये 3 इस तरह से, ये जैसे फर्स्ट रो है इसके अंदर 3 कॉलम है, सेकंड रो के अंदर भी 3 कॉलम है, और कुछ इस तरह से डॉट लगाए होते हैं कि आप टच करके समझ सकते हो कि ये सी है, ये ए है, ये उनका एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको खुद पढ़ लेना। जैसे पैटर्न इसके बारे में देखो, यहाँ पे कुछ पर्सन है जो फेमस हैं, जो ब्लाइंड होते हुए भी बहुत ही अचीवमेंट ले चुके हैं, उन पर्सन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना है। और ब्रेली सिस्टम के बारे में बस आपको थोड़ा ही पता होना चाहिए कि ये ब्लाइंडनेस पर्सन के लिए होता है। इसमें 63 डॉट्स होते हैं और इनका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। तो इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।